एक बार मेरे पापा ने मुझसे एक बात कही थी। इत्तेफाक जैसी कोई चीज नहीं होती। हमारे साथ जो भी होता है उसके पीछे वजह होती है। हाँ, हेलो। सुबह हो चुकी है मैडम। हाँ पता है, सुबह हो चुकी है। जल्दी उठो, आज मंडे है। हाँ जानती हूँ, आज मंडे है। देखो, अगर मिस यंग की टीम में रहना चाहती हो तो जल्दी उठ जाओ। टाइम क्या हुआ है? तुम 5 मिनट में तैयार होके यहाँ पहुँचो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और बाहर बारिश है, छाता लेना मत भूलना। क्या हाल है दोस्तों? पहुंच जाऊंगी। पर उस दिन एक इत्तेफाक हुआ। अरे छाता। ओह शुक्र है। वो सब कुछ बारिश की वजह से हुआ। ये लो। उसका चेहरा कुछ तो पहचाना सा है, कहीं तो देखा है। ओह, ओह, रुको, गाड़ी रोको, रोको। मैं हायूरम, आज 1 साल हो गया है। मैं माफी चाहती हूँ, रास्ते में मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए देर हो गई। आपके सर से खून निकल रहा है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अब प्लीज मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, प्लीज। मुझे लगता है आपको पहले इलाज कराना चाहिए। नहीं नहीं, आज 3 साल बाद मुझे ये मौका मिला है और मैंने इसके लिए बहुत ही मेहनत की है। मैं ये काम पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करूंगी। मुझे ये नौकरी चाहिए, इसलिए प्लीज मुझे संभालिए। प्लीज मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। अरे क्या हो गया? अरे, क्यों अरे हो कोई गया? एम्बुलेंस बुला। देखो, एम्बुलेंस बुलाओ। ठीक है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। बेहोश हो गई है। हाँ, हाँ, किसी को बुलाना चाहिए।
आप ठीक है? संभल कर। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। मैडम, ये कोई पानी तो लाओ। मिस मिस प्लीज। ये होश में तो आओ। हेलो। उस एक्सीडेंट की वजह से ही मैं ये नौकरी कर रही हूँ मिस होश में आइए। जो मैं हमेशा से चाहती थी, लेकिन मिस आप उसे कुछ कहती क्यों नहीं? हमेशा लेट आती है। देखिए क्या वक्त हो गया है। पहले ही दिन कोई काम पर इतना लेट आता है क्या? भला बताइए, मुझे तो वो पागल लगती है। हैं? पता नहीं आप लोग कैसे कैसे लोगों को हायर कर लेते हैं और फिर झेलना मुझे पड़ता है। आप सुन रही हैं ना? मुझसे शिकायत करना बंद करो। तुम ही ने कहा था ना तुमसे ये काम अकेले नहीं हो रहा है। अरे लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप किसी को भी रख लेंगी मैडम। और आपको ये बात पता है, हमारे ट्रांसपोर्ट वाले ने भी उसे लाने से इनकार कर दिया है। और मैंने तो सुना है कि अपनी पिछली नौकरी में भी उसने कुछ दिन बाद ही एक आदमी को लात मार दी थी और इसी वजह से उसकी सैलरी काटी गई थी। देना, धक्का दे देना, किसी का कॉलर पकड़ लेना। देखिए मैडम, सैलरी काटने या माफी मांगने से कुछ नहीं होता है। इतनी वार्निंग किसी को भी नहीं मिली जितनी उसको मिली है, और साल भर में उसका डिपार्टमेंट भी बदल दिया। उसके काम की कम और उसकी गलतियों की गिनती ज्यादा है मैडम। गिनते गिनते थक जाएंगे। ये लड़की किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। आप सुन रही हैं? हैं? 7 बार। क्या क्या क्या? हेलो, मैं हैन्यू रियोम हूँ। मैं 1 साल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में थी, उसके बाद पैसेंजर सर्विसेज में। आप सबसे मिलकर खुशी हुई और मुझे गलत तरह से बोलने के लिए 8 नहीं 7 बार वार्निंग मिली थी। मुझे पहले क्यों नहीं बताया भला? हाँ, बताने का टाइम नहीं मिला, लेकिन थैंक्स टू द वेदर वो लोग पहले पहुंच गए। ये पश्चिमी हवा भी ना। मिस चोई, 097 कौन से गेट पर खड़ा है बताइए तो। गेट नंबर 14। डिपार्चर पे जो प्लेन खड़ा है उससे निकलने में लगभग 1 घंटा और है। 1 घंटा? उन्होंने तो अभी तक बोर्डिंग प्रोसेस भी शुरू नहीं किया होगा ना। क्या करें अब? तुम्हें तमीज नहीं है? तुम बता नहीं सकती थी कि मेरे पीछे खड़ी हुई हो और मेरी बातें सुन रही हो? हाँ, नहीं तो डरा मैं दिया। आपको बताने ही वाला था। चुप रहो ना तुम। तुमने तो कूट कूट कर टैलेंट भरा है। मारना, झगड़ा करना, धमकी देना, और देर से भी आती हो। आई एम सॉरी, अब से मुझे कभी देर नहीं होगी। मैं अपने गुस्से पर काबू रखूंगी, झगड़ा नहीं करूंगी, धमकी भी नहीं दूंगी, और मुझे जो भी काम दिया जाएगा मैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ करूंगी। वेरी गुड। बोलने में क्या बड़ी बात है? बोलना तो बहुत आसान है मैडम। मैम, इंफॉर्मेशन डेस्क से ऐसी खबर आई है कि सी ब्लॉक में हमारे स्टाफ और पैसेंजर्स के बीच में थोड़ी सी बहस हो गई है। तुम जाकर देखो। मैं? आप इसे भेज रही हैं? कर लोगी ना? हाँ, चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगी। बैग लेकर जाओगी? हाँ, नहीं। तुम्हारा डेस्क वहाँ है। ओके। दरवाजा इस तरफ है। ठीक है। वो पागल नहीं, थोड़ी जल्दबाज है। सच कहूँ तो मुझे ये लगता है कि ये फिर से कोई ना कोई बहुत बड़ी। तुम साथ चले जाओ। कौन, मैं चला जाऊँ? तो मैं जाऊं? सुनो लीसा, हाँ या ना में जवाब देना नहीं आता क्या? कहिए, तुम यूरम के साथ जाओ। मुझे उनके साथ जाना है। तो मैं किससे बात कर रहा हूँ? हाँ, अरे आजकल के लड़के जवाब क्यों नहीं देते हैं? मुझे तो लगता है ये गूंगे के साथ बहरा भी है। मुझे पता है मैं ये कर सकती हूँ। एक और गलती हुई तो ये नौकरी भी गई। आज गलती नहीं होगी। सबसे पहले तो मुझे सी ब्लॉक का पता लगाना होगा। अक्सर ऐसा होता है कि मैं रास्ता भटक जाती हूँ
ये देखो, वाह, ये तो कंपास है। बिल्कुल सही पहचाना। अगर तुम रास्ता भूली तो ये तुम्हारी मदद करेगा। मैं रास्ता नहीं भूलती। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे जाने के बाद ये तुम्हारी रास्ता ढूंढने में मदद करेगा, तो इसे पहन लो। अगर कभी रास्ता भूली तो रुकना, देखना, समझना और फिर आगे बढ़ना। हाँ, मैं समझ गई पापा। जिस दिन तुम रुकोगे अपने आप को खो दोगे। आज मैं इसीलिए भाग रही हूँ कि कहीं मैं खो ना जाऊं, या फिर ऐसा कहो कि मैं अब भटकना ही नहीं चाहती। एक्सक्यूज मी, सी ब्लॉक काउंटर किस तरफ है बता सकती हो? सी ब्लॉक काउंटर उस तरफ है। थैंक यू सो मच। मुझे सीईओ से बात करनी है। हिम्मत कैसे हुई मुझसे कहने की मैं खुद ही टिकट निकालो। हटाओ इस कचरे के डिब्बे को, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। तोड़ दूंगा मैं। सब प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज रुक जाइए। क्या हुआ? मैंने तो सिर्फ मशीन से टिकट निकालने को कहा था, पर ये तो गुस्सा हो गए। चोर हो, मुझसे कहते हो मैं खुद टिकट निकालूं? हैं? सबको काउंटर से टिकट दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? तुम जल्दी से सिक्योरिटी को बुलाओ। यस मैम। रुकिए सर। तुम कौन हो? मेरा नाम हैन है, आपकी मदद के लिए आई हूँ। आपको जरूर कोई गलत फहमी लो, हुई है। सुन लो बात। एक तो बेवजह मुझे गुस्सा दिलाते हो, फिर गलत फहमी का नाम दे देते हो। हाँ? मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं कुछ नहीं जानता। मेरी तुम्हारे सीईओ से बात करवाओ। मैंने कहा सीईओ से बात करवाओ, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। हट! रुक जाइए सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर सकता हूँ, दोबारा करके दिखाऊं क्या? हाँ, जाओ चलो। ये देखो। रुकिए सर, समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा मत कीजिए। हट जाओ। हे भगवान, तुम्हारे पास दिमाग है? दिमाग? मतलब क्या कहना चाहती हो? मेरे पास दिमाग नहीं है? मैं पागल हूँ? मैं सनकी हूँ ना? यही यही बोलना चाहती हो ना? तुमने एक पैसेंजर को सन की कहा क्या? तुम सुन रही हो ना मैं तुमसे क्या सवाल पूछ रहा हूँ? जी। और यहाँ लिखा है तुमने उसे मारा भी। जी हाँ, मारा भी। मिस हैन, आपको याद है ना कि आपको ये नौकरी कैसे मिली है? जी सर, मुझे सब याद है। फिर भी नौकरी के 2 महीने बाद ही तुमने एक पैसेंजर को सन की बोला और उस पर जानलेवा हमला भी किया है। तुम्हें अपनी 3 साल की मेहनत की थोड़ी भी कद्र है या नहीं? या फिर तुम्हें लगता है कि जितनी आसानी से तुम्हें नौकरी मिली है, काम भी उतनी ही आसानी से ही होता है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हारी नौकरी खतरे में है। ये कोई सड़क छाप गुंडों का बाजार नहीं है। यहाँ रहने के लिए नियम से काम करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम ये समझ गई होगी। ओके? अरे इस तरह मुझे घूर क्या रही हो? बोलो जो बोलने वाली थी। पागल या सन की? घूरना बंद करो। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे गाली देने वाली थी ना तुम? हाँ? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको गाली दूंगी? हंस रही है? हंस रही है? एक मामूली सी लड़की मुझ पर हंसती है। कस्टमर भगवान होता है, पूजा करनी चाहिए, जानती नहीं क्या? ये लड़की सिखाया नहीं तुझे ये क्या? तो सर, पूजा का मौका तो दीजिए। कांटा बनकर क्यों चुभ रहे हैं? ऐसा मैं उसे बोलना चाहती थी। प्लीज मेरा कॉलर छोड़िए। अरे वाह, इतनी हिम्मत! मैंने कहा मेरा कॉलर छोड़ दीजिए। देखता हूँ कौन बचाता है तुझे। बस बहुत हो गया। तुम कौन हो भाई? चलो हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो।
छोड़ो मेरा। देखो गुंडे भी पाल रखे हैं इन्होंने। दर्द हो रहा है, छोड़ छोड़। अरे सुनाई नहीं दे तो। तुम जो भी हो और जहाँ से भी आए हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? तुमने जो भी किया है वो इलीगल है। तुम जानते हो तुमने जिन मशीनों को अभी अभी तोड़ा है, उस एक एक मशीन की कीमत $20,000 है। 20,000? 20? और इस हिसाब से तुम्हें अब $60,000 भरने होंगे। मिस जोई, रैंप की कोई नई खबर? गेट नंबर 6 पर अभी कोई प्लेन नहीं है। एबी एयरलाइंस का 10:40 पर उड़ने का समय है, लेकिन अभी तक प्लेन ही नहीं आया है। हाँ, ये एबी एयरलाइंस का हमेशा करूँ है। देखो और कोई गेट खाली है क्या? गेट नंबर 112 खाली है। हाँ, लेकिन केआर एयरलाइंस के लिए काफी दूर होगा। इयन सब, हाँ? तुम जाकर एबी एयरलाइंस से बात करो, मैं केआर एयरलाइंस से बात Okay. करता हूँ। इनकॉन टावर KR097 से बोल रहा हूँ और हम लोग लैंडिंग के लिए तैयार हैं। ऑर्डर्स दीजिए। KR097, this is the tower. Continue your approach. Wind 330 degrees, 7 knots. Runway 33R, clear to land. रनवे 33R लैंडिंग के लिए तैयार। KR097।